धीरे 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 सब कुछ बढ़ जाता है। स्वाध्याय करो तो कुछ ही वर्षों में आप विद्वान जैसे लगने लगो। नियम संयम का पालन करना शुरू करो तो धीरे 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 आपको अच्छा अभ्यास हो जाए। उपवास करने का अभ्यास नहीं रहता है, बड़ा कठिन लगता है, लेकिन शुरुआत तो करो। नहीं हमको जमता नहीं है, हमारी प्रकृति अनुकूल नहीं रहती है, तो अपने गुरुजी आते से क्या कहते थे, अगर प्रकृति अनुकूल नहीं है, गर्मी अर्मी की परेशानी होती है और उपवास करने का मन है, तो देखो पहला उपवास तो निर्जल उपवास ही माना जाता है। चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना मूल में उपवास है। फिर अजबरी भावना तो बहुत है, लेकिन प्रकृति ऐसी है, गर्मी का मौसम दिख रहा है, कैसे करेंगे। तो आचस्ती कहते थे कि भावना है अच्छी बात है, अभ्यास बढ़ाओ आगे करना, लेकिन अगर करना ही है और करने के अनुकूल तो नहीं है, जैसे करो जलो बात कर लो, चलो जल ले लेना और एक बार जल ले लो, रोब बात कर लो। जब लेकर के एक बार जल लेकर के उपवास कर लेना भी जलोपवास समझना गया था। जब का उपवास 2-3 बार नहीं, केवल एक बार ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि प्रकृति में साम्यता बनी रहे। अकेला पानी कोई ज्यादा पी भी नहीं पाता है, पिया भी नहीं जाता है। खेत में जैसे माटी ना हो तो पानी टिकता नहीं है, ऐसे ही अकेले पानी से किसी का जमता नहीं है। वो तो भोजन हो तो पानी, भोजन हो तो पानी, भोजन के साथ पानी, तो जलोपवास भी हो जाता। लेकिन जिनको उपवास जमता है उनको उपवास करना ही चाहिए। कई बार ऐसे नए नए अभिलाषियों को क्या रास्ता बताते, उपवास करना है, हाँ उपवास करना है, पक्के में करना है, पक्के में करना, लेकिन कर पाएंगे मान लीजिए कि नहीं कर पाएंगे, क्या ऐसा करो, सुबह संकल्प मत लो, सुबह संकल्प मत लो, उपवास करो, शाम तक देख लो, शाम तक देख लो, कुछ मत लो, शाम तक देख लो। और शाम को अगर ऐसा लगा कि अनुकूल का है तो उसको आगे बढ़ा दो, भले उसमें थोड़ी कमी हो गई तो सुबह का संकल्प लेना और शाम को संकल्प लेना। जब संकल्प लिया है तब से तुम्हारी उस तरह की शुरुआत हुई, लेकिन खाया पिया नहीं तो वो बढ़ते खाते में तो नहीं जाएगा, उसको मिलेगा, लेकिन सुबह से उपवास नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने अपना प्रयोग किया है। हम कर पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, तो प्रयोग के बतौर पर उपवास हुआ है। करने वाले तो थाली पर भोजन किया और वहीं पर कायोत्सर्ग करके अगले दिन के उपवास का संकल्प ले लेते हैं। उपवास शाम को जो लेते हैं, शाम को पानी वानी पिया और वहीं पर संकल्प ले लेते हैं। मुख्य त्याग तो ये है कि जब से आपका मन बना नियम, ये तो नए बच्चों को या अभ्यासियों को है, तो चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना उपवास माना जाता है। उपवास का भी अभ्यास होता है। जिनका मन नहीं बन पाता उनका शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, मन अगर नहीं बना तो शरीर कभी साथ नहीं देगा, और मन बनाना शुरू कर दिया तो खींचातानी हरे मत करना, विवेक से समझदारी करना, ताकि शरीर भी फिर तुम्हारा धीरे धीरे साथ देने लगता है, धीरे धीरे साथ देने लगता है। हाँ, प्रकृति को देख करके काम करना, लेकिन मन अगर बना लिया तो शरीर तुम्हारा साथ देगा ही देगा, क्योंकि साधना तन से कम मन से ज्यादा होती है, मन से ज्यादा होती है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़े बड़े नियम पालन लेता है।
और सस्ते से सस्त, मजबूत से मजबूत भी बेबाक नहीं कर पाता है। करने की क्षमता है। अब देखो, अभिप्राय भी पकड़ में आता है। अब जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझसे भोजन के बगैर रहा नहीं जाता, मैं चाय दूध के बगैर नहीं रह सकता, बिना नाश्ता पानी के नहीं रह सकता, हमें तो हर 10-20 मिनट में चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करने वाला व्यापारी भी जब सीजन आ जाता है और ग्राहक पर ग्राहक सामने खड़े दिख रहे हैं और माल खरीद रहे हैं, नोटा आ रहे हैं, रुपए गिनने में जो समय लग रहा है, उस समय फिर भूख का समय हो गया, सामान आ गया, किसी ने कभी दिया, थोड़ा कर लो, टाइम हो रहा है, हाँ करते हैं, अभी हमको फुर्सत नहीं है। अब तेरे को भूख तो लगी है, लेकिन फुर्सत नहीं। और कई बार तो भूख भी नहीं लगती, ख्याल ही नहीं जाता। क्यों? कम में लगा, कम में लगा, कम में लगा, और उसको रुचि बढ़ गई। ये ऐसे रखा रहेगा क्या? अरे खा लेंगे ना, बाद में खा लेंगे, ठंडा हो जाएगा, फिर बुला लेंगे। तो यहाँ पे कैसे? अरे खाने पीने के दिन तो रोज है, ये सीजन बार बार थोड़ी आता। क्या कहता है? खाने पीने के दिन तो रोज रोज है, सीजन बार बार थोड़ी आता। ऐसा करके वो जो 10-20 बार खाता पीता था, वो भी खा ही नहीं, उपवास नहीं कर रहा, लेकिन खा ही नहीं रहा, वो काम तिला। मन उसका व्यापार में, लेन देन में लगा गया, मन लग गया, शरीर उसके अनुसार लग गया, उसके अनुसार लग गया। और अब जिसका उपयोग नहीं लगा, स्वाध्याय करना नहीं है, पूजा अभिषेक में रुचि नहीं है, माला खींचना नहीं है, और बात करना नहीं है, एक आतंक करना नहीं है, तो फिर वो तो इति पिरात में रहता है भैया। अब बाकी समय में क्या करें? बाकी समय में क्या करें? जहाँ जो वातावरण मिला, खाने पीने में निकाल दे। तो नहीं, अपने प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों में अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, सामायिक जाप आदि को होना ही क्या, ये कार्य धर्म की दृष्टि से भी लाभदायी है और शरीर को स्वस्थ और प्रसन्न रखने की दृष्टि से भी लाभदायी है। हाँ, धर्म के कार्यों को करने से मन में प्रसन्नता आती है, मन में एक विश्वास बढ़ता है, अच्छा लगता है। वो जितने हमारे परिणाम हमें अच्छा अनुभव कराते हैं, उनसे हमें अपने शरीर को ऊर्जा भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। मन प्रशस्त हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। जब प्रसन्नता बढ़ेगी धर्म के कार्यों को देख करके, तो वो प्रसन्नता कुंज भी बढ़ाती है। सब भूल जाते हैं, मन में तमाम विकल्प रहते हैं, लड़ाई झगड़ा विवाद, इसने ये कहा, उसने वो कहा है, हजार बेहजार ये हो, बाहरी बातों में सब चलता है। और जैसे ही आप मंदिर में आए, अभिषेक का वातावरण है, सब लोग प्रसन्नता से कर रहे, उसका भी मन हो जाता, अपन भी कर लो। वो भी सोलापन देता है। कहीं स्वाध्याय चल रहा है, चर्चा चल रही है, वो भी बढ़ जाता है, धर्म की बात है, वो भी सुनने लगता है, वो भी सुनता है। और फिर सुनते सुनते उसकी इतनी रुचि बढ़ जाती है कि वही धर्म की चर्चा करने लगता है। और जितनी देर अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, माला फेरने में आपका उपयोग लग रहा है, उतनी देर आप अशुभ भावों से बचे हुए हो। अशुभ भावों से बचे हुए हो। अशुभ भावों से बचने का मतलब पाप के आश्रय से बचे हुए हो, और शुभ भावों से पुण्य का आश्रय आपको हो रहा है, पुण्य का आश्रय हो रहा है। मंदिरों को तैयार कराना, मूर्तियां तैयार करा के विराजमान करना, मूर्ति विराजमान का पुण्यार्जन करना,
जिन वाणी को प्रकाशित कराना, स्वाध्याय करना कराना और विभिन्न तरह से धार्मिक उपकरण मंदिरों में भेंट करना, ये सब अपने द्रव्य का सदुपयोग करना है। धार्मिक क्षेत्र में जो भी प्रभावना का अंग बन सकता है, उसमें सहयोगी बनना बहुत बड़ा साथी से पुण्य का योग माना जाता है। कितने सारे उदाहरण हैं। तीर्थ बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े जिन भी विराजमान हैं, पूर्वज करके गए, उनकी धरोहर आज हमारे सामने है। हम उसकी सेवा में लगे, सुरक्षा में लगे। हमारे द्वारा कोई तैयार हो रहा है, हजारों वर्षों का इतिहास है। करने वाले चले जाएंगे, आने वाले स्मरण करेंगे, आने वाले उसको संभालने के लिए संपूर्ण देश में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अब देश क्या, विदेशों में भी जिन धर्म के मंदिर बन रहे हैं, जिन धार्मिक प्रभावना बढ़ रही है, पर्यूषण आप यहां मनाते हो, ऐसी लहर फैली है पूरी दुनिया में कि जहां जहां भी जैनी बंधु हैं, उनकी जो भी अनुकूलताएं बनती हैं, उस रूप में वह भी दशलक्षण महापर्व मनाते हैं और अच्छी भावनाओं से मनाते, ये सोच करके कि हम तो यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ तो करो। अष्टानिक महापर्व निकल गया। जो अष्टानिक पर्व के महत्व को समझते हैं, पूरे देश में सभी मंदिरों में किसी न किसी रूप में, चाहे नंदी के पूजा के रूप में, चाहे सिद्धि चक्र विधान के रूप में, चाहे अन्य किसी रूप में, धर्म ज्ञान जैन समाज का हो गया। विदेशों में भी स्थानिक विधान कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। देश और विदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, करने वाला करना चाहे तो कहीं भी कर सकता है, और जिसे नहीं करना है उसे रोज 366 दिन के 365 बहाने मिल जाते हैं। आज मौसम थोड़ा ठंडा सा है, थोड़ी सी हमको खांसी चल रही है, थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है, अब क्या करें, वंदना करके आए हैं तो थक गए हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और तमाम तरह के भावों से कोई न कोई बहाना उसको मिल जाता है। धर्म के काम नहीं करने के बहाने हैं, बाहर के काम नहीं करने के कोई बहाने नहीं है। बाहर के काम तो हो जाएंगे, बाहर के नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो बाजार के, घूमने फिरने के, खाने पीने के, लड़ने झगड़ने के, एक दूसरे से शिकायतें करने के, ये काम तो चल ही रहे हैं। ये बंद हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। चाहो भी तो भी ये बंद नहीं हो पाते, उसे चलते रहते हैं। देखो, तो इनको बंद करने का कोई बहाना नहीं तुम्हारे पास, नहीं आज ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा है तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन धर्म के कार्यों को करने में कोई ना कोई बहाना हमको मिल ही जाता है, मिल ही जाता है, और वह धर्म का कार्य छोड़ देता है। बाकी कुछ नहीं टूटता है, बाकी दिनचर्या पूरी चलती रहती है। कटौती कहाँ करता है? अब आज समय कम है तो 3 पूजा की जगह 1 ही कर लो, क्योंकि समय कम है। आज थोड़ी ठंडी सी है, अब अभिषेक आज रहने दो।
अब अष्टमी तो आ गई है, चतुर्दशी तो आ गई है, लेकिन कुछ जम सा नहीं रहा है, तो अभी रहने दो, बाद में देख लेंगे। स्वाध्याय में बैठेंगे तो आधा घंटा कौन घंटा बैठना पड़ेगा। अब रोज रोज तो सुन रहे हैं, वही बातें तो सुन रहे हैं ना। अब और कितनी सुने। अब रहने तो आज रहने तो कल सुन लेंगे ना, अब आज रहने थे। ऐसा कर करके धर्म के कार्यों को टाल देता है। किससे किसका नुकसान होता है? किसका नुकसान होता? अरे जिस समय में आप ये कर सकते थे, कोई ना कोई बहाना तुमको मिल गया, तुमने टाल दिया। हम लोगों के मध्य प्रदेश के चतुर्मासों में खूब अच्छे तरीके से कार्यक्रमों की संयोजना करना, स्वयं स्वाध्याय करना, उपवास निर्जल, ज्ञात 10 उपवास तो कितने बरस कर चुके हैं। 10 उपवास ऐसे आदि आदि करने वाले परिवार भी बार बार धर्म लाल देने की भावना करते। इतनी बड़ी पोस्ट है, कॉलेज की प्रिंसिपल, और उसके बाद भी सब धर्म ध्यान पूजा पाठ आदि करना। ऐसा लगता है कि है तो पश्चिम काल, देखिए ये कहाँ से सब होता रहता। कर देखो, अपन नंदी टड्डीस में बैठ करके है, पंचमेरु की शरण में नंदी शरण बैठ के, जो सहज, न कोई चर्चा, न कोई प्रचार, न कोई ज्यादा समय, न कोई थोड़ी सी सूचना, पहुंच गए और बैठ के ऐसा, सुशीला जी कितनी भक्ति भाव, कितना, देखो गृहिणी है, इतनी सुविधाएं सब है, लेकिन इतनी निर्लिप्तता कहाँ देखने को मिलती। कोई भी तरीका नहीं। अशोक भाई का को खाने कहा क्या क्या, कोई उनको लेने ही देना जैसा नहीं, सब लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। उनको दो बस, कहाँ हमारा दान, कहाँ हमारा द्रव्य लगे, किसकी शादी होना, किसकी यहाँ पर पढ़ाई कराना, ये कराना, वही फाइल है। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और कितने निर्मल परिणाम। कहने का मतलब, ये भी पंचम काल के बहुत बड़े पुण्य से योग बनते हैं। प्रशांत भाई क्या, कितने सरल साथे, सरल परिणामी, कितनी बड़ी भावना आप सबके सामने रख करके चले गए। मुनि संघ के आहार विहार में हमारा परिवार सहयोगी बनना चाहता है, आप लोग सब हमारे को अनुमति दें। कितनी सरलता, कितनी विनम्रता। ऐसे ही जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना पड़ती रहे। महावीर अपवाद की जय।